अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने जा रहे हैं मुहाफ़िज़ किस्त 36 के नए प्रोमो की। और यकीन करें इस बार का प्रोमो कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां मोहब्बत, इज़्ज़त, कुर्बानी और अना एक दूसरे के सामने खड़ी नज़र आती हैं। एक तरफ पारस अपनी मोहब्बत के लिए खुलकर मैदान में आई दिखाई देती हैं, दूसरी तरफ बहज़ाद शाह पहली बार ज़वार के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो साबित करते हैं कि अब ज़वार सिर्फ़ एक मुलाज़म या मुहाफ़िज़ नहीं रहा बल्कि ख़ानदान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सबसे हैरान कुन मंज़र वो है जहां पारस ज़वार को बुज़दिल कह देती है। आखिर पारस ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई ज़वार डर गया है या फिर वो किसी बड़ी कुर्बानी की तैयारी कर रहा है? आज की वीडियो में हम प्रोमो का हर सीन का तफसीली जायज़ा लेंगे, किरदारों के जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में आइंदा किस्त के हवाले से अपनी चंद दिलचस्प पेशगोइयाँ भी करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्रोमो का आगाज़ हल्का फुल्का मगर मानी खेज मंजर। प्रोमो के आगाज़ में घर का माहौल काफ़ी खुशगवार दिखाया जाता है। पारस, ज़वार, बहज़ाद शाह और पारस का मंगेतर एक ही जगह मौजूद हैं। बाजार सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस मजाक के पीछे एक गहरा मतलब भी छुपा हुआ है। पारस का मंगेतर मज़ाहिया अंदाज में सवाल करता है कि आखिर पारस किसकी नकल करना पसंद करेगी, ज़वार की या मैं ज़वार की नकल करूं? बज़ाहिर ये कि एक हल्की सी बात महसूस होती है, लेकिन हकीकत में इसके ज़रिए ज़वार और पारस के दरमियान ताल्लुक़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ज़वार के वालिद फौरी तौर पर माहौल को संभालते हैं और कहते हैं कि दो हीरोज़ में से किसी एक का इंतखाब करवाना आसान नहीं होता। यह जुमला बहुत अहम है क्योंकि इससे महसूस होता है कि ज़वार के वालिद दोनों नौजवानों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इनके दिल में ज़वार के लिए खातिर नरम गोशा पैदा हो चुका है। क्या पारस का मंगेतर कुछ महसूस कर चुका है? ये सवाल भी जहन में आता है कि क्या पारस का मंगेतर ज़वार और पारस के दरमियान मौजूद जज्बात को महसूस कर चुका है? मुमकिन है ये सिर्फ मजाक कर रहा हो, लेकिन इसके अंदाज से लगता है कि ज़वार को एक मजबूत हरीफ समझने लगा है। अगर ऐसा है तो आने वाली किस्त में इसके किरदार में भी तब्दीली आ सकती है। प्रोमो का दूसरा मंजर काफ़ी संजीदा है। आफ्ताब एक मरतबा फिर ज़वार पर तंज करता हुआ दिखाई देता है। वह बहज़ाद शाह के सामने ये तासर देने की कोशिश करता है कि ज़वार शुरू से ही पारस के बहुत करीब था और हर वक्त उसके साथ रहता था। आफ्ताब की गुफ्तगू से साफ महसूस होता है कि वह ज़वार की इज़्ज़त बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसके लहजे में हसद भी है, गुस्सा भी और शायद खौफ भी। इसे डर है कि कहीं ज़वार वाकई बहज़ाद शाह के दिल में इसकी जगह ना ले ले। बहज़ाद शाह का तारीखी जवाब। इस पूरे प्रोमो का सबसे ताकतवर मंजर वो है जब बहज़ाद शाह आफ्ताब को जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ज़वार उनका रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन उसने उनकी बेटी के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। इसी कुर्बानी की वजह से अब वो उनके बहुत करीब आ चुका है। ये अल्फाज सुनकर अंदाज़ा होता है कि बहज़ाद शाह के दिल में ज़वार की हैसियत कितनी बदल चुकी है। पहले वो सिर्फ़ एक मुहाफ़िज़ था, फिर वो एक काबिल एतमाद इंसान बना और अब वो ख़ानदान का फ़र्द बन चुका है। ये तब्दीली आने वाली कहानी में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। इस मंज़र से एक खूबसूरत पैगाम भी मिलता है। रिश्ता हमेशा खून से नहीं बनता। कभी कभी एक सच्चा इंसान अपनी वफादारी और कुर्बानी से वो मकाम हासिल कर लेता है जो कई रिश्तेदार भी हासिल नहीं कर पाते। ज़वार ने कभी अपनी बहादुरी का डोल नहीं पीटा, उसने सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया और यही बात उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। प्रोमो के आखिरी मंजर में पारस इंतहाई जज्बाती अंदाज में ज़वार से बात करती हैं। वो ज़वार पर नाराज़ है क्योंकि उसे लगता है कि ज़वार अपने दिल की बात कहने से डर रहा है। पारस का मानना है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो इसे हासिल करने के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए, इसलिए वो ज़वार को सख्त अल्फाज कह देती है। ये मंजर साबित करता है कि पारस अब खामोश रहने वाली नहीं, वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना चाहती है। क्या ज़वार वाकई बुज़दिल है? मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब ने नहीं है। ज़वार बुज़दिल नहीं बल्कि ज़िम्मेदार इंसान है। वो जानता है कि बहज़ाद शाह ने उस पर एतमाद किया है। वो ये भी जानता है कि एक गलत कदम पूरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो अपने जज्बात को काबू में रखता है। यही चीज़ उसे एक आम हीरो से मुख्तलिफ बनाती है। दूसरी तरफ पारस एक मजबूत लड़की के तौर पर सामने आती है। वह अपने दिल की बात कहने से नहीं घबराती। वह समझती है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो इसे छुपाने की बजाय इसके लिए लड़ना चाहिए। यही वजह है कि इसका किरदार हर गुजरती किस्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। आफ्ताब अभी तक ज़वार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुमकिन है कि आने वाली एक साथ में वो वजीर साजिशें करे
وہ شاید بہزاد شاہ کی کان بننے کی کوشش کرے یا زوار کے خلاف کوئی نیا منصوبہ بنائے، لیکن اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ بہزاد شاہ اب زوار پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اس لیے آفتاب کے لیے کامیاب ہونا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ آنے والی ایک ساتھ میں پارس پہلی بار کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ زوار اپنی ذمہ داری اور محبت کے درمیان سخت فیصلے کا سامنا کرے گا۔ بہزاد شاہ زوار کے حق میں ایک اور بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آفتاب کی نئی چال سامنے آ سکتی ہے۔ پارس کے منگیتر کو بھی حقیقت کا اندازہ ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ڈرامہ مزید دلچسپ ہو جائے گا۔ اس پرومو میں تمام اداکاروں نے اپنے کردار کے مطابق بہترین تاثرات دیے۔ زوار کے چہرے کی خاموشی اس کے اندرونی کشمکش کو واضح کرتی ہے۔ پارس کا غصہ حقیقت کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ بہزاد شاہ کے الفاظ اور انداز میں وقار نمایاں ہے۔ آفتاب نے منفی کردار کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ پرومو اگرچہ مختصر تھا لیکن ہر منظر سوچ سمجھ کر رکھا گیا۔ کیمرہ اینگلز، بیک گراؤنڈ میوزک اور اداکاروں کے تاثرات نے جذبات کو مزید مضبوط بنایا۔ خاص طور پر آخری سین ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ مجموعی طور پر محافظ قسط 36 کا پرومو کافی مضبوط، جذباتی اور دلچسپ نظر آ رہا ہے۔ اس میں محبت بھی ہے، قربانی بھی، حسد بھی اور خاندانی جذبات بھی۔ یہی تمام عناصر اس ڈرامے کو ناظرین کے لیے مزید پرکشش بناتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زوار اپنی محبت کا اظہار کرے گا؟ کیا پارس اپنے فیصلے پر قائم رہے گی؟ کیا بہزاد شاہ زوار کو اپنا داماد بنانے کا سوچیں گے یا آفتاب کوئی نئی چال چل کر سب کچھ بدل دے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں آنے والی قسط میں ملیں گے۔ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ کیا پارس نے زوار کو بزدل کہہ کر درست کیا؟ کیا بہزاد شاہ کا زوار پر اعتماد صحیح ہے؟ اور آپ کے خیال میں آخر میں پارس کی شادی کس سے ہوگی؟ اگر آپ کو ہمارا یہ تفصیلی ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ محافظ اور دیگر پاکستانی ڈراموں کے تازہ پروموز، ریویوز اور تجزیے سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔